चलो, हमने लास्ट लेक्चर तक क्या देखा था? साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे देखा था। अभी हमें देखना है सिमेट्रिकल। ठीक है, आखिरी टॉपिक है, लिखोगे चलेगा। सिमेट्रिकल साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, सिमेट्रिकल साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, सिमेट्रिकल साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, इसमें दो मेथड है। पहला मेथड देखेंगे, आप लोग साथ में लिखते जाओ, दैट विल बी गुड। फॉर्म वन, that is method of grouping, that is method of grouping, मेथड ऑफ ग्रुपिंग है। ठीक है, या ऐसे करेंगे, टाइप 1 फॉर्म रहता है dx अपॉन p इक्वल टू dy अपॉन q इक्वल टू dz अपॉन r, where p q r are function of x y z respectively. ओके, लिखा। अभी बताना क्या है, सिमेट्रिकल साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या रहेगा। पहला है मेथड ऑफ ग्रुपिंग। मेथड ऑफ ग्रुपिंग में आपके सामने एग्जांपल किस प्रकार आएगा, dx अपॉन पी इक्वल टू dy अपॉन क्यू इक्वल टू dz अपॉन r, इस प्रकार आपके सामने दिखने वाला है। ठीक है, पी क्यू आर जो रहेंगे, p का वैल्यू x में रहेगा, q का वैल्यू y में होगा और r का वैल्यू z में होगा। मिक्स भी हो सकता है, बट मेथड ऑफ ग्रुपिंग में नहीं होगा। सो वेयर पी क्यू आर आर फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली। तो सॉल्व कैसे करना होता है, ठीक है। ग्रुपिंग है तो उससे आपको समझना चाहिए। देखो थोड़ा सा आप समझो, डी एक्स अपॉन पी है मतलब डिवाइड है, तो इसे रेशो भी बोला जाता है। सो ये फर्स्ट रेशो, ये सेकेंड रेशो एंड थर्ड रेशो। तो मेथड कैसे लगाना है, देखो मेथड अप्लाई कैसे करेंगे हम लोग। मेथड क्या करना, देखो कंसिडर फर्स्ट एंड सेकंड रेशो। कंसिडर करो पहला वाला और सेकंड वाला रेशो। तो ये क्या रहेगा, डी एक्स अपॉन पी इक्वल टू डी वाई अपॉन क्यू। ओके, यहाँ से हमको सॉल्व करना होता है। तो ये क्या आता है, ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आता है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। और जब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म होता है उसका हमको करना होता है इंटीग्रेशन, एंड ऑन इंटीग्रेशन। ओके, तो जब इंटीग्रेशन करोगे तो एक कोई तो भी पर्टिकुलरली हमें आंसर मिलेगा। ठीक है, और वो जो आंसर मिलता है वो हमारा आंसर होता है। ठीक है, जो भी आता है वो एग्जाम्पल में ज़्यादा और समझेगा। लेकिन सीधी बात यह है, पहला और दूसरा रेशो लेना, राइट, दूसरा सेकेंड और थर्ड रेशो लेना। ठीक है, और एक ऑप्शन होता है फर्स्ट और थर्ड रेशो लेना। लेकिन तीनों लेना क्या सर, नहीं, कोई भी दो लेना। ठीक है, आपके हिसाब से, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा या पहला तीसरा। ठीक है, वैसे ही कंसिडर कर रहा हूँ, कंसिडर डी वाई अपॉन क्यू इक्वल टू डी जेड अपॉन आर आ रहा है, डी वाई अपॉन क्यू इक्वल टू डी जेड अपॉन आर। इसे भी बोला जाता है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, एंड ऑन इंटीग्रेशन। ओके, सो ऑन इंटीग्रेशन हमें फाइनली आंसर मिलेगा, वी गेट अ सॉल्यूशन।
और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, ऑप्शन क्या आपके सामने है, आप फर्स्ट एंड सेकंड रेशो लोगे या सेकंड एंड थर्ड रेशो लोगे या फर्स्ट एंड थर्ड रेशो लोगे। ओके, इतना ही समझ रहे, इतना ही। फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, आपको जो अच्छा लगे वो। ठीक है, आया एग्जाम्पल नंबर 1। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल, सॉल्यूशन ऑफ सिमेट्रिकल साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन dx अपॉन 1 इक्वल टू dy अपॉन 1 इक्वल टू dz अपॉन 1 इज। ठीक है, देखो अभी सॉल्यूशन ऑफ सिमेट्रिकल साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर क्या है बताओ। आपको दिख रहा है ये पहला रेशो है, ये दूसरा रेशो है, तीसरा रेशो है। ठीक है, कैसे करोगे, स्टेप नंबर 1 कंसिडर करेंगे। कंसिडर क्या करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड रेशो। कंसिडर फर्स्ट एंड सेकंड रेशो, तो क्या रहेगा, dx अपॉन 1 इक्वल टू dy अपॉन 1। अभी आप ऑब्जर्व करो, x की टर्म एक साइड है, y की टर्म एक साइड है, तो इसे क्या बोलते हैं, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। एंड ऑन इंटीग्रेशन, जो लोग M2 देकर आए हैं तो उनको ये हुआ था मैथ्स 2 में। जब ऐसा होता है तो इंटीग्रेशन करेंगे, dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dy। अभी आपको देसी जुगाड़ बोला था, इंटीग्रेशन d कट कितना आएगा, x, इंटीग्रेशन d कट कितना आएगा, y, प्लस कांस्टेंट ऐड करना होता है, राइट। जब इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं तो कांस्टेंट ऐड करना होता है। नाउ क्या आप ऐसा लिख सकते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू c1, इक्वेशन नंबर 1 हो सकता है, हो गया। ठीक है, वैसे ही स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 कंसिडर, क्या लोगे, सेकंड एंड थर्ड रेशो, तो कितना आएगा, dy अपॉन 1 इक्वल टू dz अपॉन 1, राइट। दिस इज नथिंग बट वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। एंड ऑन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dz आएगा, कट कट दैट इज y, इंटीग्रेशन ऑफ dz कितना आएगा, z प्लस c1 यूज हो गया, अभी आप क्या करोगे, c2 आ रहा है, हो गया। अभी z इधर आएगा तो क्या होगा, y माइनस जेड इक्वल टू c2, इक्वेशन नंबर 2। फाइनली स्टेप नंबर 3 आपको क्या लिखना है, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट जनरल सॉल्यूशन, वी गेट जनरल सॉल्यूशन एंड दैट इज द आंसर, और हो गया बस। अब ये जनरल सॉल्यूशन कैसे आता, वो कैसे आता आपके लेवल को नहीं है। ठीक है, दिस इज द आंसर। क्लियर है, लिखो, पिछला बचा है, रुको एक मिनट।
सेकेंड एग्जाम्पल, देखोगे, solution of symmetrical simultaneous differential equation dx upon x dy upon y dz upon z is, ठीक है। चलो देखो, ओके देखो, स्टेप 1 क्या करना है आपको, कंसिडर क्या, फर्स्ट एंड सेकंड रेशो। देखो फिर dx अपॉन एक्स इक्वल टू dy अपॉन वाई लिख सकता, सही है ना। अभी x की टर्म ऑन वन साइड, y की टर्म ऑन अदर साइड है, तैयार है, बराबर है। तो इसको क्या बोलोगे, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म एंड ऑन इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो रहा है, 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वाई डी वाई। बोलो इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, लॉग एक्स, ये कितना रहेगा, लॉग वाई। अभी आपको याद है आपने C1 लिखा था पिछली बार, राइट। अभी आपको यहाँ लॉग दिख रहा है, यहाँ पर लॉग दिख रहा है, तो आप डायरेक्ट क्या लिखना, लॉग C1 चलता है, ठीक है। अभी इन दोनों को देखकर आपको एक फॉर्मूला याद है, log m प्लस log n था, तो उसको लिखते थे हम लोग log mn, राइट। तो ये क्या लिखा जाएगा, log y C1 और इधर कौन है, log x। सो log log कैंसल है ना, तो x इक्वल कितना आ रहा है, y C1। क्या ये y डिवाइड हो सकता है, सो दिस इज रिटन एज x अपॉन वाई इज इक्वल टू C1। दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है, राइट। अभी बोलो क्या करें, स्टेप नंबर 2 कंसिडर करेंगे। कंसिडर कौन सा, सेकेंड एंड थर्ड रेशो। सो दिस इज रिटन एज dy अपॉन वाई इक्वल टू dz अपॉन z आएगा, सही है, बराबर है। बोलो दिस इज नथिंग बट वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म एंड ऑन इंटीग्रेशन। बोलो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वाई डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन जेड डी जेड। सो दिस इज रिटन एज लॉग वाई इक्वल टू लॉग जेड प्लस लॉग C2 आएगा, सही है। बोलो इसको इसके साथ कंपेयर करोगे, सेम आएगा, लॉग एम प्लस लॉग एन, यहाँ देखा ना आपने। तो ये क्या लिखेंगे, लॉग जेड इंटू C2 एंड दिस इज लॉग वाई, लॉग लॉग कैंसर। तो y इज इक्वल टू जेड C2 डिवाइड करोगे कितना आएगा, y अपॉन जेड सॉरी इज इक्वल टू C2। इक्वेशन नंबर 2 आ रहा है। बोलो क्या लिखे आगे, स्टेप नंबर 3 आप क्या बोलोगे, फ्रॉम 1 and 2 we get general solution, that is the answer। लिखो।
तो अगला एग्जांपल देखेंगे। देखो नाउ क्या तक क्लियर होगा? प्रैक्टिस और करना पड़ेगा आपको। जितना ज़्यादा वैरायटी ऑफ एग्जांपल आप सॉल्व करोगे आपको उतना जजमेंट आते जाएगा। अभी आपको आएगा जस्ट सॉल्व dx अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू dy अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू dz अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, देखो चलो अभी बेसिक कंसेप्ट आपके दिमाग में आ चुका है। क्या करना है? फर्स्ट एंड सेकंड रेशो। स्टेप नंबर 1 क्या करोगे? कंसिडर फर्स्ट एंड सेकंड रेशो। बोलो कैसे लिखे? dx अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू dy अपॉन एक्स स्क्वायर। सही है। क्या करना है? x की टर्म वन साइड, y की टर्म वन अदर साइड। तो ये वाला इधर जाएगा ना, dx की तरफ ये जाएगा, ये वाला इधर जाएगा। ये क्यों जाएगा? ये रूल है। सो एक्स स्क्वायर dx हो गया, वाई स्क्वायर dy हो गया। इससे क्या बोलोगे? वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म एंड ऑन इंटीग्रेशन। सही है। सो इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज एक्स स्क्वायर dx, इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर dy। क्या आपको देसी जुगाड़ याद है? कट कट एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3, वाई क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस क्या करोगे आप? c1 लिखोगे, लेकिन दोनों के पास डिवाइड बाय 3 है तो इसको क्या करना? डिवाइड बाय 3 कर देना। ओके, मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे? 3 करोगे। जैसे करोगे तो आपको क्या मिल रहा है? एक्स क्यूब इक्वल टू वाई क्यूब प्लस c1, कैंसिल हो रहा ना, राइट। तो हमें क्या मिल रहा है? देखो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू c1, इक्वेशन नंबर 1 मिल सकता है। क्या तो कोई डाउट है? नो। अभी कौन सा लोगे? सेकेंड एंड 3। सो स्टेप नंबर 2 कंसीडर सेकंड एंड थर्ड रेशो। देखो फिर dy अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू dz अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर होगा। सही है। अभी देखो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में इधर ले रहा हूँ y की तरफ, तो ये क्या आएगा? देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर dy डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू dz अपॉन क्या आ रहा है? ये दोनों उधर चले गए ना, तो क्या आ रहा है? जेड स्क्वायर। क्या ये एक्स स्क्वायर जा रहा है? अभी y की टर्म वन साइड, z की टर्म वन अदर साइड। क्या बोलोगे? वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म एंड ऑन इंटीग्रेशन। हमारा मकसद है इंटीग्रेशन निकालना। सो इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर dy आया, इंटीग्रेशन ऑफ नीचे जेड स्क्वायर है, ऊपर आया तो क्या होगा? माइनस जेड एस टू -2 इंटू dz। सही है। अभी देखो कैंसल वाई स्क्वायर इंटू वाई क्यूब डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू, नहीं लर्न है तो देखो जरा, ये कट राइट। जेड एस टू कितना है? -2। ये कितना है? +1 बराबर है। तो -2 में से एक जेड गया, कितना रहेगा? एक माइनस। तो ये क्या होगा? जेड रेस टू -1, और जो माइनस होता है उसे क्या लिखा जाएगा? -1 प्लस, बोलो प्लस क्या आना है? ऐड क्या होगा? c2 राइट। अब यहाँ 3 है तो इसको भी डिवाइड क्या कर देते हैं आप लोग? 3। ठीक है, चलेगा। अभी मुझे 3 निकालना है तो कैसे निकलेगा? बोलो मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे। सो ये वाई क्यूब आ रहा है इज इक्वल टू क्या आ रहा है? बोलो ये माइनस नीचे है तो ऊपर आ गया, 3 जेड आ जाएगा रेस टू -1 प्लस कितना आ रहा? c2। अरे आ रहा। अभी इधर लेकर आओ तो क्या लिख सकते हैं आप लोग? वाई क्यूब प्लस 3 जेड रेस टू -1 इक्वल टू c2 आ रहा है। मान लो अगर इसको नीचे उतारना है तो भी आप कर सकते हैं। वाई क्यूब 3 अपॉन जेड इज इक्वल टू c2, इक्वेशन नंबर 2। स्टेप नंबर 3 फ्रॉम 1 and 2 we get general solution and that is the answer। लिखो
यहाँ तक आपको थोड़ा जजमेंट आया किस प्रकार से होता है। फर्स्ट रेशो, सेकंड रेशो, सेकंड रेशो, थर्ड रेशो, फर्स्ट रेशो, थर्ड रेशो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, फोर्थ एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4, dx, फोर्थ, dx अपॉन y स्क्वायर इज इक्वल टू dy अपॉन माइनस xy इज इक्वल टू dz अपॉन x इंटू z माइनस xy, z माइनस 2y, z माइनस 2y। ओके, चलो स्टार्ट करोगे। फर्स्ट रेशो, बाद में सेकंड रेशो, कोशिश करो। फर्स्ट रेशो, लिखते जाओ, करते जाओ, आएगा। आ रहा है। चलो देखेंगे, बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। स्टेप 1 क्या होगा? कंसीडर फर्स्ट एंड सेकंड रेशो। सो क्या होना है? dx अपॉन वाई स्क्वायर, dy अपॉन माइनस एक्स वाई। बोलो, y की टर्म ऑन वन साइड, x की टर्म ऑन अदर साइड, तो x उधर जाएगा तो x dx लिख सकता, वाई स्क्वायर वहाँ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस नीचे चलता नहीं तो ऊपर आया माइनस वाई डिवाइडेड बाय वाई इंटू डी वाई आ रहा है। सही है? बोलो, ये y जा रहा है ना, तो क्या बचता है? x dx इक्वल टू माइनस वाई डी वाई बचता है। इट इज़ नथिंग बट वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म एंड ऑन क्या होगा? इंटीग्रेशन होगा। क्या होगा? इंटीग्रेशन। बोलो, सो ये क्या लिखा जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस बाहर y dy। बोलो, दिस इज जुगाड़, इंटीग्रेशन कट, डी कट, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 माइनस y का वाई स्क्वेयर बाय 2 प्लस क्या लिखोगे? c1 डिवाइडेड बाय 2, राइट? बोलो, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, सो दिस इज रिटन एज एक्स स्क्वेयर इक्वल टू माइनस वाई स्क्वेयर प्लस c1 आ रहा है, ध्यान दो। अब ये माइनस अगर
LHS में आएगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू C1। अरे आ रहा है, अरे आ गया, एक आ गया, आधा करोगे 2.5 मार्क्स मिल सकता है, ठीक है। अभी बोलो स्टेप नंबर 2, अभी ध्यान दो, मिस्टेक होने का चांसेस है। कंसिडर क्या करोगे, कंसीडर सेकंड एंड थर्ड रेशो करोगे, बराबर है। बोलो अभी देखो, कोई सोचेगा सर मैं फर्स्ट और थर्ड लेता हूँ, देखो वाई स्क्वायर निकल रहा है क्या, तो ऐसा रेशो लेना होता है, दिमाग तो अपने को तेज रखना पड़ेगा। आपने यहाँ लिया तो एक वाई चला गया, तो आपका एक क्लैरिटी हो गया। अगर मान लो आप यहाँ देख रहे हो एक्स एक्स कैंसिल हो रहा है, तो वो कुछ ना कुछ लिंक लग सकता है ना। अगर आप सोच रहे फर्स्ट और थर्ड लूँ, तो हो सकता है क्या कैंसिल हो रहा है क्या, ये वाई ऑलरेडी अंदर है, वो नहीं कट हो सकता, ठीक है। तो हम लोग क्या ले रहे हैं, कंसिडर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड रेशो। सो दिस इज रिटन एज dy अपॉन माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू dz अपॉन x इंटू z माइनस 2y आ सकता है, बराबर है, राइट। अभी देखो ये z अकेला है क्या, नहीं है ना, तो z अकेला नहीं है तो सॉल्व नहीं होगा क्या, ऐसा नहीं, ये पूरी टर्म उधर ले जाओ, ठीक है। पूरी टर्म जैसे आप ले जाओगे तो आपको क्या दिखेगा, ऑब्जर्व करो, x इंटू जेड माइनस 2y डिवाइडेड बाय माइनस एक्स वाई आएगा इंटू डी वाई इज इक्वल टू कितना बच रहा, सिर्फ डी जेड। अब यहाँ देखो ये x जा रहा है, अरे गया, बराबर है। अभी आपके सामने क्या दिख रहा है, देखो z माइनस 2y डिवाइडेड बाय, ये माइनस ऊपर लेता मैं, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट कर दिया, एंड दिस इज y डी वाई इक्वल टू डी जेड। सर लेकिन हमें तो इसको सेपरेट करना है, प्लस उसको सॉल्व भी करना है, राइट। तो देखो कैसे करेंगे, मैं क्या करूँ, देखो y की टर्म आपको एक साइड दिख रहा है, तो आपको ऐसा भी दिख रहा है, देखो ये माइनस जो है वो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो दोनों को, तो माइनस कितना आएगा, माइनस जेड आएगा, माइनस माइनस कितना होगा, प्लस 2y डिवाइडेड बाय y आएगा इस तरह, अरे आएगा, इंटू डी वाई इक्वल टू कितना है, डी जेड। अभी आप लोग क्या करोगे, एलसीएम को सेपरेट कर दोगे, एक और दूसरा, एक और दूसरा, तो वो कैसे लिखा जाएगा, माइनस, ऑब्जर्व करो, माइनस जेड अपॉन वाई प्लस 2y अपॉन वाई एंड दिस इज डी वाई इज इक्वल टू डी जेड। यहाँ से वाई जा रहा है, राइट, जा रहा है, बराबर। अभी दिस इज रिटन एज माइनस जेड अपॉन वाई प्लस 2 इंटू डी वाई इज इक्वल टू डी जेड आ रहा है। तो आपको अभी ये सोच के नहीं चलेगा सर ये जेड है, इसको इधर लेकर आता हूँ, ये जा ही नहीं सकता, राइट। ना ही तुम ऐसे सोचते हो अकेले वाई रखता हो, अकेला वाई भी नहीं हो सकता, तो फिर क्या करें, तो सॉल्व करना पड़ेगा पूरा का पूरा। तो इट इज़ नथिंग बट वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म एंड ऑन इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, माइनस, देखो ये क्या होगा, माइनस जेड अपॉन वाई इंटू डी वाई, यहाँ मैं पूरा एक स्टेप लिखता, प्लस 2 इंटू डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड आया। अभी इंटीग्रेशन सेपरेट करता हूँ दोनों के लिए, देखो। सो अगर y से कर रहे तो माइनस जेड क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो माइनस जेड बाहर आ गया, 1 अपॉन वाई आया इंटू डी वाई, प्लस 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आया, कुछ नहीं बचता, मतलब 1 बचता, 1 डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड। अभी ये लिखा माइनस जेड, 1 अपॉन वाई डी वाई का इंटीग्रेशन क्या रहता है, लॉग वाई, प्लस 2 लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी वाई इज वाई, इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड इज जेड, प्लस कितना होगा C2। अरे आ रहा, अभी ये z इधर आएगा तो आप क्या लिख सकते हो, माइनस जेड इंटू लॉग वाई, जेड इधर लाते हो इसके साथ, तो माइनस जेड ऐसा आएगा, राइट, प्लस कितना रहेगा, 2y इज इक्वल टू C2। आप ऑब्जर्व करो, क्या आप ये z कॉमन निकाल सकते हो, साथ में क्या आप माइनस भी कॉमन निकाल सकते हो, तो माइनस जेड आपने कॉमन निकाला, तो आपको क्या दिख रहा है, लॉग वाई प्लस इधर कुछ नहीं, मतलब 1 प्लस 2y इज इक्वल टू C2, इक्वेशन नंबर 2, equation number 2. So what you will say, from 1 and 2 we get general solution, that is the answer। तो ऐसा भी करना पड़ेगा, ऐसा भी एग्जाम्पल आएगा।
इस पर लास्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, आप कोशिश करो। फिफ्थ, dx अपॉन वाई स्क्वेयर जेड इक्वल टू dy अपॉन एक्स स्क्वेयर जेड इक्वल टू dz अपॉन वाई स्क्वेयर एक्स इक्वल टू dz अपॉन वाई स्क्वेयर एक्स। बोलो, देखने से पता चलेगा कौन सा रेशो लेंगे। बोलो, फर्स्ट और सेकंड रेशो लोगे, राइट? बाद में हाँ सेकंड और थर्ड लोगे तो कुछ मतलब नहीं है, कोई कैंसिल ही नहीं हो रहा, एक्स कैंसिल करके कुछ काम में नहीं आ सकता। तो क्या लोगे? फर्स्ट एंड थर्ड रेशो। ठीक है, चेक करेंगे। जो लोग लाइव है वो लोग भी चेक करेंगे और सॉल्व करने का कोशिश करोगे। यहाँ पर आज हमारा फर्स्ट यूनिट एंड होगा, तो जो लोगों को और आगे लेक्चर्स देखना है आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पर आगे लेक्चर्स देख सकते हो। dx अपॉन वाई स्क्वेयर जेड dy अपॉन एक्स स्क्वेयर जेड। सो यहाँ से ये भी सोचा जा सकता है जेड जेड कैंसल, x का टर्म x साइड, सो दिस इज एक्स स्क्वेयर dx इक्वल टू वाई स्क्वेयर dy। दिस इज नथिंग बट वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म एंड ऑन इंटीग्रेशन होता है। सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वेयर dy। So this is written as x cube by 3 equal to y cube by 3 plus c1 by 3. So multiply by कितना होगा? Multiply by 3 होगा. So this is written as x cube equal to y cube plus c1. सही है? अभी y cube यहाँ आएगा LHS में. So this is nothing but x cube minus y cube equal to c1. Equation number 1. Step number 2. कंसीडर, ध्यान दो, कोई सोचेगा सर मैं सेकेंड और थर्ड लेता हूँ। देख भाई, सेकेंड और थर्ड अगर आप ले रहे हो, देखो तो y की टर्म एक साइड करनी पड़ेगी और z की टर्म एक साइड करनी पड़ेगी। यहाँ से एक x, ये x गया तो भी एक x एक्स्ट्रा रहेगा तो नहीं चलेगा।
जहाँ आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, जहाँ आप कट कर सकते हो, वो चीज़ें करना ही करना होता है। सो कंसिडर, हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट एंड थर्ड रेशो। सो ये प्रेजेंट ऑफ माइंड आपको वहाँ रखना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये क्या आएगा, dx अपॉन वाई स्क्वेयर जेड इज इक्वल टू dz अपॉन वाई स्क्वेयर एक्स। सो वाई स्क्वेयर जा रहा है, x की टर्म ऑन वन साइड, z की टर्म ऑन अदर साइड। सो दिस इज नथिंग बट x dx इज इक्वल टू z dz, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म एंड ऑन इंटीग्रेशन। So x dx is equal to integration of z dz। बोलो x dx का क्या होगा, x स्क्वायर बाय 2, z का क्या होगा, z स्क्वायर बाय 2 प्लस c2 डिवाइड बाय 2। डिनोमिनेटर देखो, हर जगह आपको क्या दिख रहा है, आपको 2 दिख रहा है। सो मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे। सो दिस इज रिटन एज x स्क्वायर इक्वल टू z स्क्वायर प्लस c2। z स्क्वायर यहाँ आएगा, x स्क्वायर माइनस z स्क्वायर इक्वल टू c2, इक्वेशन नंबर 2। सो you can write step number 3 or directly you can say that will also do। From 1 and 2 we get general solution and this is the answer, this is the answer। okay, this is the answer। तो सबका सही होगा, चेक करना है आपको। तो यहाँ पर हमारा एक जो मेथड है, मेथड ऑफ ग्रुपिंग ख़त्म होता है। अगला जो मेथड है हमारा मेथड ऑफ मल्टीप्लायर वाला मेथड है, ठीक है। तो उसको देखेंगे। यहाँ तक लिखा होगा, जिसने लिखा नहीं होगा आप लोग फोटो ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नाउ टाइप 2 मेथड ऑफ मल्टीप्लायर, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट एग्जाम तक पूछा गया है, ठीक है। मेथड ऑफ ग्रुपिंग ऑलमोस्ट समझ में आ ही जाता है, लेकिन मेथड ऑफ मल्टीप्लायर में मल्टीप्लायर यूज़ करना होता है। एक्चुअली ये भी सिंपल ही है हिसाब से देखने गए तो। मेथड ऑफ मल्टीप्लायर, मेथड ऑफ मल्टीप्लायर, मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स। ओके, फॉर्म सेम है, फॉर्म dx अपॉन p इक्वल टू dy अपॉन q इक्वल टू dz अपॉन r। इस प्रकार वेयर p q r फंक्शन ऑफ x y z रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अभी देखो मेथड क्या होता है वो समझ लेंगे, काफ़ी अच्छा है। अभी मल्टीप्लायर मतलब क्या है, देखो सब लोग देखो, मल्टीप्लायर मतलब आपको 3 वेरिएबल ऐसे ढूंढने होते हैं। मल्टीप्लायर मतलब 3 वेरिएबल ऐसे ढूंढने होते हैं जो आपको ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। जो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सेम मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करना होता है, और जो न्यूमरेटर वाले हैं सबके एडिशन और डिनोमिनेटर वाले सबके एडिशन, ये होता है मल्टीप्लायर। तो ये अपने आप मल्टीप्लायर ढूंढते आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं जस्ट फॉर एन एग्जांपल लेता हूँ कि आपके पास 1 1 1 ऐसा मल्टीप्लायर है, ठीक है। 1 1 1 ऐसे मल्टीप्लायर है, तो न्यू रेशो हमको इस प्रकार करना पड़ेगा, समझ लो आप लोग। न्यू रेशो इज इक्वल टू, ये जो 1 है पहला वाला, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना, 1 dx, ठीक है। अभी 1 dy और उनका एडिशन करना, 1 dy प्लस 1 dz उनका एडिशन करना, डिवाइडेड बाय 1 इंटू पी, या आप क्या लिख सकते हो, p इंटू 1, q इंटू 1 प्लस r इंटू 1, ये ऐसे। ओके, अभी ऐसा होता है मल्टीप्लायर की खासियत क्या होती है, आपने डिनोमिनेटर में आप जो भी मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करते हो वो गारंटेड आपको क्या देना है पता है, वो गारंटेड आपको 0 मिलेगा। आपको पता चलेगा एग्जाम्पलों में 0 मिलता है, ठीक है। और जैसा 0 मिला फिर हमारा प्रोसीजर स्टार्ट होता है सॉल्व करने का, ठीक है। ये जो 0 है, ये 0 को हम लोग यहाँ ले जाते हैं, और फिर ये भी एक प्रकार का वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बनाता है, इंटीग्रेशन करना होता है, एंड वी गेट द आंसर, ठीक है। मेथड ऑफ मल्टीप्लायर क्या है, मेथड ऑफ मल्टीप्लायर मतलब इस प्रकार के आपको मल्टीप्लायर ढूंढने हैं। ऐसे कैसे ढूंढना सर, तो प्रैक्टिस से जमने लगता है। तो आपको डिनोमिनेटर देखने पड़ेंगे, यहाँ पर ऐसे किससे मल्टीप्लाई करूँ, तो जिससे मेरा डिनोमिनेटर 0 हो सकता है, ठीक है।
ठीक है, अच्छा है, ज़्यादा ऐसा कठिन नहीं है, सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। ओके, क्लियर है? फॉर्म क्या है, सेम आएगा, dx अपॉन पी dy अपॉन क्यू dz अपॉन आर। वहाँ पर ऐसा बोल के नहीं आता कि आप सॉल्व करो मेथड ऑफ मल्टीप्लायर से या आप सॉल्व करो मेथड ऑफ ग्रुपिंग से। ये आपका प्रैक्टिस है, ये आपका जजमेंट है, उसी से आपका काम बनना है। ठीक है, लिख लेंगे अच्छे से। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आपको थोड़ा उससे जजमेंट आना है। फर्स्ट एग्जांपल, चलो लिखा है सबने? नाउ फर्स्ट एग्जांपल देखो, ये मैं आपको मल्टीप्लायर देके सॉल्व करके बता रहा हूँ। फर्स्ट, यूजिंग अ सेट ऑफ मल्टीप्लायर, यूजिंग अ सेट ऑफ मल्टीप्लायर as 1 1 1, the solution of differential equation dx upon y minus z equal to dy upon z minus x equal to dz अपॉन x माइनस वाई इज। ओके, चलो देखो, दूसरा भी सिंपल, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा थोड़ा सा अलग। ठीक है, देखो थोड़ा आपको जजमेंट आएगा इसलिए बता रहा हूँ। अभी देखो, यूजिंग अ सेट ऑफ मल्टीप्लायर एज 1 1 1, ये मैंने दिया है यहाँ पर, वहाँ दिया नहीं होता, राइट? तो देखो किस प्रकार होगा, एकदम ध्यान दो, पूरे अटेंशन रखेंगे यहाँ पर। स्टेप 1, आपको क्या दिया है, मल्टीप्लायर दिया है। कौन सा मल्टीप्लायर है, 1 1 1, ठीक है, ऐसा है। तो आप लोग क्या बोलोगे, न्यू रेशो इज इक्वल टू, ये जो 1 है ऊपर मल्टीप्लाई कितना आएगा, 1 dx प्लस दूसरा वाला 1 dy, तीसरा वाला 1 dz, डिवाइड बाय 1 से मल्टीप्लाई कर रहे, 1 इंटू वाई माइनस जेड प्लस 1 इंटू जेड माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस वाई होगा। सही है, सही है। अभी आप ऑब्जर्व करो, ऊपर क्या रहेगा, सिर्फ dx dy और dz होगा, डिवाइडेड बाय 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, तो क्या होगा वो, y माइनस जेड। 1 से मल्टीप्लाई कर रहे सेम रहेगा, z माइनस एक्स। 1 से मल्टीप्लाई कर रहे x माइनस वाई। क्लियर है? अभी ऑब्जर्व करो, प्लस वाई माइनस वाई जा रहा है, माइनस जेड प्लस जेड जा रहा है, माइनस एक्स प्लस एक्स जा रहा है, और जाता ही है। ठीक है, तो dx प्लस dy प्लस dz डिवाइड बाय कितना होगा, 0, राइट? ये क्या है, न्यू रेशो। अब ये 0 को यहाँ लाएंगे आप लोग, तो जैसे आप यहाँ लाओगे आपको किस प्रकार दिखेगा, 0 इक्वल टू dx प्लस और dy प्लस dz, राइट? इसको मैं ऐसे लिख सकता, dx प्लस dy प्लस dz इक्वल टू 0। अभी देखो ये भी सेपरेट है, x y z सेपरेट है, तो इसे भी क्या बोला जाता है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म एंड ऑन इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dy प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dz इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0, राइट? बोलो कट कट कितना आएगा, x कितना आएगा, y कितना आएगा, z इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 होता है कांस्टेंट, एंड दैट इज द आंसर। आया? लिखो लिखो, समझो, सोचो। लिखने के टाइम पूरा कंसंट्रेशन वहाँ पर रखना है, तो अगला ज़्यादा समझ में आएगा, आता ही है।
नेक्स्ट, नाउ क्लियर? यहाँ तक समझा है? इस प्रकार होता है, राइट? सो और एक मैं आपको दे रहा हूँ, आप उसको ट्राई करो, फिर आपकी सोचने की क्षमता बदलेगी। सेकेंड, यूजिंग अ set of multiplier, using a set of multiplier as x, y, z. The solution of differential equation dx 3z minus 4y dy upon 4x minus 2z and dz upon 2y minus 3x. बोलो कैसे करोगे? x से ऊपर और नीचे, y से ऊपर और नीचे, z से ऊपर और नीचे, और ऊपर और नीचे क्या करना है? एडिशन करना है, ठीक है? कोशिश करो। गिव योर बेस्ट, आंसर विल कम, डेफिनेटली आंसर विल कम। ज़ीरो मिलना ही है, ये ध्यान में रखना। डिनोमिनेटर में मिलता ही है, आप आंखें बंद करके भी उनको मल्टीप्लाई करोगे तो भी वो गारंटेड आगे ज़ीरो मिलता ही है। तो ध्यान में रखना, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये ट्रिक होती है जो आपके दिमाग में रखते आनी चाहिए। और ये टॉपिक सिर्फ अभी नहीं पढ़ना है आपको, आप आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोगे वहाँ पर भी ये टॉपिक्स आते हैं। अगर आप गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो वहाँ पर ये एग्ज़ाम्पल्स आते हैं, ये टॉपिक्स रहते हैं। और जो इंजीनियरिंग कर रहा है ऐसा कोई आज तक नहीं हुआ, 99% हर बच्चा गेट का एग्ज़ाम देता है फाइनल ईयर में। तो टॉपिक मिलना है, फ्री में मिलना है, पढ़ेंगे अच्छे से तो बहुत भारी काम होना है। स्टेप नंबर 1 देखो, मल्टीप्लायर क्या दिया है? x, y, z। सो आप लोग क्या बोलोगे? न्यू रेशो इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय x डी प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड, राइट? डिवाइडेड बाय x से कर रहे x इंटू 3z माइनस 4y प्लस y इंटू 4x माइनस 2z प्लस z इंटू 2y माइनस 3x। ओके, अभी देखो तो ये क्या होगा? x डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड डिवाइडेड बाय x से मल्टीप्लाई कर रहे, राइट? तो क्या होगा? 3x z माइनस 4x y प्लस 4x y
माइनस 2yz, सही है, प्लस 2yz मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस 3xz। सो प्लस 3xz माइनस 3xz जा रहा है, ध्यान दो, माइनस 4xy प्लस 4xy भी जा रहा है, माइनस 2yz प्लस 2yz भी गया। तो ये क्या होगा, देखो, तो दिस इज रिटन एज x dx प्लस y dy प्लस z dz। इसे इन्फिनिटी नहीं समझना, जब जीरो आता तो इन्फिनिटी नहीं कंसिडर करना, ये जीरो को क्या लाना यहाँ पर। तो ये कैसे दिखेगा, 0 इज इक्वल टू x dx प्लस y dy प्लस z dz, ऐसे होगा, सही है, बराबर है। अभी बताओ आप डायरेक्ट करो तो भी चलेगा, x dx प्लस y dy प्लस z dz इक्वल टू 0, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म एंड ऑन इंटीग्रेशन। देखो बच्चों, इंटीग्रेशन x dx इंटीग्रेशन ऑफ y dy प्लस इंटीग्रेशन ऑफ z dz इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 आएगा, बराबर है। बोलो, कट कट, x इंटू एक्स स्क्वायर, जो 2 लिखा उसी को 2 लिखा, प्लस कट कट मन में y स्क्वायर बाय 2 प्लस अगला z स्क्वायर बाय 2, इंटीग्रेशन ऑफ 0 क्या है, कांस्टेंट, तो c डिवाइड बाय 2 लिख सकते, मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो दिस इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू c, एंड दैट इज द आंसर। क्लियर है, तो ऐसा आंसर आना चाहिए था, ऐसे आंसर आते हैं, ऐसे सॉल्व किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, अभी ये जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये एग्जाम्पल इस बार के पेपर में आ सकता है। थर्ड एग्जाम्पल, सॉल्व dx अपॉन mz माइनस ny। पिछली बार मैंने एक एग्जांपल बोला था और वो वही का वही आया था, l इंटू जेड इक्वल टू dz अपॉन ly माइनस mx। ओके, चलो देखो, अभी हम थोड़ा आपको कठिनाई की तरफ ले जा रहे हैं। यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लायर दिया नहीं है, तो मल्टीप्लायर आपको ढूंढते आना चाहिए, ठीक है। आपको ट्रिक दे रहा हूँ, देखो समझ लो ट्रिक क्या है। हमेशा देखो 4-5 मल्टीप्लायर फिक्स रहते हैं, तो वो चेक करते आना चाहिए, ठीक है। एक होता है 1 1 1, ठीक है, ये बाहर से हम चेक करेंगे। दूसरा हो सकता है x y z, ठीक है, और हो सकता है x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, ठीक है, और हो सकता है x क्यूब y क्यूब z क्यूब, ठीक है। इस प्रकार के मल्टीप्लायर आ सकते हैं, क्लियर है। सो अभी आप लगाओगे यहाँ पर, अभी आप सोचो, मान लो आपने 1 लगाया, राइट, डिनोमिनेटर में अपने आप करते आना चाहिए, ठीक है। अगर आपने डिनोमिनेटर में 1 लगाया तो ये क्या रहेगा, mz आएगा, राइट, mz आएगा। 1 से अगर किया तो इधर किधर भी आपको mz चाहिए, 1 से मल्टीप्लाई करें ना, इसको भी 1 से, इसको भी 1 से, तो आपको एक अगर प्लस mz है तो आपके पास यहाँ क्या होना चाहिए, माइनस mz। तो यहाँ कहीं बन रहा क्या, मतलब ये लगेगा नहीं, समझ रहे, तो ये मल्टीप्लाई लगेगा, अरे आ रहा, राइट, तो दिस इज कट। अभी ट्राई करेंगे एक्स वाई जेड के लिए, ओके। अभी मैं पहले वाले को x से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, mx z ऐसा कुछ आएगा, राइट, माइनस nxy आएगा, x से करो ना। अभी y से देखो, आप y से प्लस nxy ऐसा लिख सकता हूँ, राइट। अभी होशियारी रखना, अरे सर ये माइनस और ये प्लस है, 0 आ रहा, ये अगर 0 आ रहा मतलब ये पक्का लगना है, समझ रहा है, तरीके देखो, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आधे बच्चे छोड़ के आ जाते हैं, समझे क्या करना, तो एक्स वाई जेड लगेगा, ठीक है। देखो फिर
स्टेप 1, टेक एक्स वाई जेड एज मल्टीप्लायर। अंदर छोड़ना नहीं, पूरा प्रॉपर देखना। देखो सो एक्स से कर रहे तो क्या आएगा, न्यू रेशो इज इक्वल टू एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड आएगा डिवाइडेड बाय, बोलो एक्स से कर रहे तो x इंटू एम जेड माइनस एन वाई प्लस वाई से कर रहे एन एक्स माइनस एल जेड प्लस जेड से कर रहा एल वाई माइनस एम एक्स। ओके ना, अभी ऑब्जर्व करो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड, लेक्चर पूरा करना छोड़ना नहीं। अभी एक्स से कर रहे आप, एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे तो क्या आएगा, एक्स से, वाई से कर रहे जेड से कर रहे, बोलो। सो दिस इज एम एक्स जेड माइनस एन एक्स वाई प्लस एन एक्स वाई माइनस एल वाई जेड आ रहा प्लस बोलो एल वाई जेड आ रहा माइनस एम एक्स जेड आया, ऐसे आया भाई, राइट। ऑब्जर्व करो प्लस एम एक्स जेड माइनस एम एक्स जेड जा रहा है, माइनस एन एक्स वाई प्लस एन एक्स वाई जा रहा है, और माइनस और ये प्लस वाला भी जा रहा है, तो क्या आ रहा है एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड डिवाइडेड बाय जीरो, जीरो इधर आएगा। सो दिस इज डायरेक्ट लिख रहा हूँ अभी एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इक्वल टू कितना आ रहा है, जीरो। दिस इज नथिंग बट वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म एंड ऑन इंटीग्रेशन, राइट। बोलो तो क्या होगा, ये जेड लिख रहा हूँ इधर। इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी वाई, इंटीग्रेशन ऑफ जेड डी जेड, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो, लास्ट एग्जांपल जैसा ही है, बताएंगे क्या होना है एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस जेड स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू C1 बाय 2। अरे है मल्टीप्लाई बाय 2, बोलो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू C1, इक्वेशन नंबर 1। दिस इज नॉट द आंसर। मेथड ऑफ ग्रुपिंग में आप लोग क्या करते थे, दो इक्वेशन निकालते थे ना, एक फर्स्ट और सेकंड, सेकंड और थर्ड, या फर्स्ट और थर्ड रेशो लगाते थे। यहाँ भी वैसा करना पड़ता है। यहाँ पर आपने एक मल्टीप्लायर लगा दिया एक्स वाई जेड, अभी और दूसरा मल्टीप्लायर लगाते आना चाहिए, ठीक है। तो ट्रिक दे रहा हूँ, 100 बात की एक बात बता रहा हूँ, अच्छे से ध्यान में रख लो। देखो यहाँ पर आपको एक्स वाई जेड दिख रहे थे, तो गारंटेड 99% एक्स वाई जेड लगता ही है एक, ठीक है। दूसरा, अगर आप एक्स वाई जेड छोड़ोगे तो आपको LMN दिख रहा है, समझ रहा है, तो फिर दूसरा ट्राई करना LMN के लिए, ठीक है, एक ध्यान में रखना, समझ रहा है। मान लो सर अगर नंबर आते तो देखो एक्स वाई जेड अगर होगा तो एक्स वाई जेड तो आना ही आना है, फिर अभी उसमें दिमाग लगाना कि अगर एक्स वाई जेड नहीं है तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वो नहीं है तो एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, ठीक है ये। और दूसरा जो नंबर रहेगा वो लगेगा ही लगेगा, ठीक है, ये ट्रिक है। अभी स्टेप नंबर 2 देखो, स्टेप नंबर 2, टेक LMN एज मल्टीप्लायर, टेक LMN एज अ मल्टीप्लायर। तो देखो न्यू रेशो क्या रहेगा L इंटू डी एक्स प्लस M इंटू डी वाई प्लस N इंटू डी जेड, अरे आ रहा, डिवाइडेड बाय, बोलो 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 L इंटू एम जेड माइनस एन वाई प्लस M इंटू एन एक्स माइनस एल जेड प्लस N इंटू एल वाई माइनस एम एक्स। आया, बोलो क्या लिखो L डी एक्स प्लस M डी वाई प्लस N डी जेड डिवाइडेड बाय, L से मल्टीप्लाई कर रहे, L से मल्टीप्लाई कर रहे, M से कर रहे और N से कर रहे। देखो अगर हमने गलत लिया रहता ना तो उसका आंसर 0 आएगा ही नहीं, ये भी हमें चेकिंग हो जाती है। सो L से कर रहे, देखो क्या लिखो LM Z माइनस LN Y प्लस MN X लिख सकता, माइनस बोलो LM Z प्लस क्या लिखो
एल एन वाई माइनस एम एन एक्स, अरे आ रहा है बोलो, तो प्लस एम एन एक्स माइनस एम एन एक्स जा रहा है, प्लस एल एम जेड माइनस एल एम जेड जा रहा है, माइनस एल एन वाई प्लस एन एन वाई जा रहा है, गया। बोलो दिस इज एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड डिवाइडेड बाई क्या हो रहा है, डिवाइडेड बाय 0 आ रहा है, ये 0 यहाँ आएगा, सो दिस इज रिटन एज एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड इक्वल टू 0 आ रहा है भाई, कोई डाउट, कोई डाउट, नो डाउट, ओके। अभी बोलो दिस इज नथिंग बट वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म एंड ऑन ये क्या होगा, इंटीग्रेशन। बोलो सो इंटीग्रेशन करेंगे, एल कॉन्स्टेंट है बाहर डी एक्स, एम बाहर डी वाई, एन बाहर डी जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0। बोलो सो दिस इज रिटन एज एल एक्स एम वाई एन जेड इक्वल टू C2 इक्वेशन नंबर 2 आया। सो आपको याद है आप लोग क्या करते थे, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट जनरल सॉल्यूशन एंड तब जाके आपको मिलेगा 5 मार्क्स, कुछ जगह पर 4 मार्क्स, कुछ जगह पर 6 मार्क्स, कुछ जगह पर 7 मार्क्स, रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी के हिसाब से आता है, ओके। लिखो
थोड़ा बड़ा है। डन। फोर्थ, अभी ये जो एग्जांपल है ये आप लोग घर पे ट्राई करोगे। ये सॉल्व dx अपॉन 3z माइनस 4y dy अपॉन 4x माइनस 2z और dz अपॉन 2y माइनस 3x। ये एग्ज़ाम्पल लास्ट एग्ज़ाम के लिए मैंने दिया था, ठीक है, और यही आया था, आप देख सकते हो बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स में। ओके, अभी मुझे बताएंगे, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, मल्टीप्लायर क्या लगेगा? एक्स वाई जेड, एक फिक्स लगेगा, चेक भी कर लेना, ठीक है, एक एक्स वाई जेड। और दूसरा मल्टीप्लायर क्या लगेगा? देखो नंबरिंग देखो, 2 3 4, 2 दिख रहा, 3 दिख रहा, 4 दिख रहा, 2 3 4, ठीक है। अभी देखो हमें तो आइडिया आ गया कि नंबर लगने वाला है, ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा समझ लो, 2 3 4 आपने सीक्वेंस से लगाया और 0 नहीं मिल रहा है, तो होगा क्या है, ज़्यादा ज़्यादा आपको आगे पीछे करना पड़ेगा, 3 2 4 या 4 2 3, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? 2 3 4 अगर नहीं लग रहा है तो फिर क्या होगा, 4 लग सकता है, 3 लग सकता है, 2 लग सकता है, ऐसा उल्टा। या ऐसा भी हो सकता है 2 है 4 है और 3 है, या ऐसा भी हो सकता है 3 है आगे 4 है और फिर 2 है, ऐसा। सो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी हो सकती है, लेकिन 99% यही होता है कि ये नंबर ही लगेगा। ओके, ये हुआ। अभी मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, आप ये सॉल्व करोगे और मुझे भेजोगे। फर्स्ट वाला एक्स वाई जेड जब आप लगाओगे तो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू C1, एक। और दूसरा 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू C2, ठीक है, लिखो। हो गया? ट्राई करोगे, इम्पोर्टेंट है, इस बार फिर से आ सकता है, फिर से आ सकता है। क्लियर? नाउ स्टार्ट कर लो। एग्जाम्पल नंबर 5 देखो, ये थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। dx अपॉन x है, ये क्या है 2y⁴ माइनस z⁴ इक्वल टू dy अपॉन y इंटू z⁴ माइनस 2x⁴ इज इक्वल टू dz अपॉन z इंटू x⁴ माइनस y⁴, ऐसा है। ओके, बोलो क्या हो सकता है मल्टीप्लायर? करके देख लो, करके देख लो, मैंने आपको ट्रिक दिया है, खुद से तो करना पड़ेगा, खुद से तो सोचना पड़ेगा, तो ही तो समझ में आएगा। जब तक हम वो प्रैक्टिकल रियली नहीं करेंगे वो चीज़ें नहीं समझता है, उसके लिए टाइम देना पड़ता है, उसके लिए कंसंट्रेशन मेंटेन रखना पड़ता है, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, डिसिप्लिन शरीर में आना चाहिए। हमें डिसिप्लिन ही नहीं है चीज़ों की तो किस प्रकार होगा? ओके, चलो ट्राई करोगे, देख आएगा तो इस बार फिर से ये आएगा। अभी क्या करो, देखो स्टेप नंबर 1, एक्स वाई जेड से कर लो, नहीं आएगा, 1 1 1 से कर लो, नहीं आएगा। सो टेक एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब ले रहा हूँ, मैंने इसके लिए हिंट दिया था आपको। तो न्यू रेशो इज इक्वल टू, ऊपर क्या रहेगा, एक्स क्यूब डी एक्स प्लस वाई क्यूब डी वाई प्लस जेड क्यूब डी जेड, ऐसे आ रहा है, डिवाइडेड बाय, ऐसे आ रहा है ना, बराबर है। अभी देखो एक्स क्यूब इससे मल्टीप्लाई कर रहा है, कितना आएगा,
एक्स रेस टू 4, अरे आया, एक्स क्यूब एक्स को मल्टीप्लाई कर रहा है इंटू 2y रेस टू 4 माइनस जेड रेस टू 4 प्लस वाई क्यूब मल्टीप्लाई कर रहा है, कितना रहेगा y रेस टू 4 जेड रेस टू 4 माइनस 2x रेस टू 4 प्लस जेड क्यूब मल्टीप्लाई कर रहा है जेड रेस टू 4 इंटू एक्स रेस टू 4 माइनस y रेस टू 4, ऐसा है। बोलो, सो एक्स क्यूब डी एक्स प्लस वाई क्यूब डी वाई प्लस जेड क्यूब डी जेड डिवाइडेड बाय एक्स रेस टू 4 से कर रहे, y रेस टू 4 से कर रहे ब्रैकेट के अंदर और z रेस टू 4 से ब्रैकेट के अंदर कर रहे, ठीक है। चलो बोलो क्या रहेगा, x रेस टू 4 2 आगे आएगा, 2 x रेस टू 4 y रेस टू 4 माइनस x रेस टू 4 z रेस टू 4 आ रहा है, अरे आ रहा है, प्लस बोलो y रेस टू 4 z रेस टू 4 आ रहा है, माइनस बोलो 2 x रेस टू 4 y रेस टू 4 आ रहा है, प्लस x रेस टू 4 z रेस टू 4 आ रहा है, माइनस y रेस टू 4 z रेस टू 4 आ रहा है। बताएंगे, देखो ये प्लस ये माइनस गया, प्रैक्टिस भी बहुत करना पड़ेगा। ये माइनस है और ये प्लस है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो कितना आ रहा है एक्स क्यूब डी एक्स प्लस वाई क्यूब डी वाई प्लस जेड क्यूब डी जेड डिवाइड बाय क्या हो रहा है 0 हो रहा है, राइट। अरे 0 है ना, अभी 0 ही आएगा। बोलो, अभी कुछ लोग इतने होशियार रहते हैं, इसको देख के उनका आंसर आना है, क्योंकि इतना प्रैक्टिस हो गया सर तो हमको तो आना ही है। इट इज़ नथिंग बट वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म एंड ऑन इंटीग्रेशन, बराबर है। सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बोलो इंटीग्रेशन ऑफ वाई क्यूब डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जेड क्यूब डी जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0, सही है। बोलो तो क्या होगा, so this is written as x raised to 4 upon 4 plus y raised to 4 upon 4 plus z raised to 4 upon 4 equal to c1 upon 4, right, multiply by 4, so it is written as x raised to 4 plus y raised to 4 plus z raised to 4 equal to c1, इक्वेशन नंबर 1। अभी जब हम लोग ये कर रहे थे आपके दिमाग में आया होगा दूसरा क्या लेंगे सर, दूसरा क्या लोगे, बोलो स्टेप नंबर 2, दूसरा क्या लोगे 1 1 1, नंबर दिख रहा है आपको वहाँ, बोलो 2 2 2 1, नहीं, यही है खासियत एग्जाम्पल का, ठीक है। यहाँ पर आपको थोड़ा अलग मल्टीप्लायर दे रहा हूँ। टेक 1 अपॉन एक्स 2 नहीं 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई एंड 2 अपॉन जेड, ऐसे। अभी मल्टीप्लाई करो, देखो न्यू रेशो इज इक्वल टू ऊपर क्या रहेगा 1 अपॉन एक्स डी एक्स 1 अपॉन वाई डी वाई एंड 2 अपॉन जेड डी जेड, ऐसा है डिवाइड में। बोलो मल्टीप्लाई कर रहे 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स इंटू 2 वाई रेस टू 4 माइनस जेड रेस टू 4, ऐसा आएगा, प्लस बोलो 1 अपॉन वाई इंटू वाई कितना है जेड रेस टू 4 माइनस 2x रेस टू 4 आएगा, अरे आएगा। बोलो क्या करें, क्या करें, क्या करें, बोलो प्लस 1 अपॉन जेड इंटू जेड क्या है एक्स रेस टू 4 माइनस वाई रेस टू 4, बोलो एक्स एक्स कैंसल 2 अपॉन है 2 अपॉन है 2 अपॉन जेड वाई वाई कैंसल जेड जेड कैंसल, सही है। मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 1 अपॉन एक्स डी एक्स 1 अपॉन वाई डी वाई 2 अपॉन जेड डी जेड डिवाइडेड बाय 2 वाई रेस टू 4 माइनस जेड रेस टू 4 प्लस जेड रेस टू 4 माइनस 2x रेस टू 4 प्लस 2 से कर रहे बोलना नहीं 2x रेस टू 4 माइनस 2y रेस टू 4, बोलो क्या जा रहा है, ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस गया। सो बोलो 1 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस 1 अपॉन वाई डी वाई
प्लस 2 अपॉन जेड डी जेड डिवाइडेड बाय 0. 0 यहाँ आएगा, 0 यहाँ आएगा, बोलो. सो दिस इज रिटन एज 1 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस 1 अपॉन वाई डी वाई प्लस 1 अपॉन जेड डी जेड इज इक्वल टू कितना होगा? 0. बोलो. इट इज नथिंग बट वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म एंड ऑन इंटीग्रेशन, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म एंड ऑन इंटीग्रेशन. बताएंगे इंटीग्रेशन क्या लिखे? 1 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस 1 अपॉन वाई डी वाई प्लस 1 अपॉन जेड डी जेड 2 अपॉन 2 है ना, 2 अपॉन दिस इज 2 अपॉन यार रुको 2 अपॉन जेड डी जेड इंटीग्रेशन ऑफ 0 ऐसा आएगा. बोलो. स्टैंडर्ड है. इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स कितना होता है? लॉग एक्स. या लिखता हूँ लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, राइट. 2 बाहर, ये कितना आएगा? लॉग जेड. अरे आ सकता इक्वल टू क्या लिखूँ? लॉग C2. ओके. अभी फिर से देखो लॉग एक्स प्लस लॉग वाई. क्या आपको इसे देख के फॉर्मूला याद है? n इंटू लॉग एम अगर होता है सो इट इज रिटन एज लॉग एम रेस टू n. सही है. सो इट इज रिटन एज लॉग z रेस टू 2 इज इक्वल टू लॉग C2. अभी हमने लर्न कहाँ तक किया था? लॉग एम और लॉग एन वाला. लेकिन तीनों लॉग ए प्लस है तो आप लॉग क्या लिख सकते हो? एक्स वाई और जेड स्क्वायर इक्वल टू लॉग C2 लॉग लॉग कैंसल. तो क्या होगा? x इंटू वाई इंटू जेड स्क्वायर इक्वल टू C2 इक्वेशन नंबर 2. सो दिस इज नथिंग बट फ्रॉम 1 and 2 we get general solution, and that is the answer.
अगर आपको ऐसे बहुत सारे वैरायटी के एग्ज़ाम्पल पढ़ने हैं तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और वहाँ पे आप ये सारे एग्ज़ाम्पल देख सकते हो। यूनिट 1 बहुत एग्ज़ाम्पल लिया है और बाकी एक्स्ट्रा सम्स हमारे एप्लीकेशन पर है, ठीक है। सो यूनिट 2 से अगर आपको पढ़ना है तो आप अच्छे से काम करिएगा, ठीक है। देखो अभी सॉल्व बोला है, इस बार चांसेस है ये आने का। देखो अभी तक हमारे दिमाग में क्या हो गया कि सिमेट्रिकल में 2 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप क्या था कि मेथड ऑफ ग्रुपिंग था और दूसरा टाइप क्या है, सिमेट्रिकल वाला, ठीक है, मतलब मेथड ऑफ मल्टीप्लायर वाला। सो मैंने आपको क्या बोला था कि मल्टीप्लायर ढूंढना, राइट। ये ऐसा एग्जाम्पल है, यहाँ पर दोनों मेथड लगेगी। कैसे, देखो देखो स्टेप नंबर 1 इसलिए ले रहा हूँ, आएगा तो ये आएगा क्योंकि ऐसा एग्जाम्पल पूछा जाता है क्योंकि दोनों मेथड यहाँ पर कवर अप होती है, ठीक है, इसलिए बहुत ट्रिक है। कंसिडर फर्स्ट एंड सेकंड रेशो, कंसिडर फर्स्ट एंड सेकंड रेशो ले लिया, ठीक है। तो जैसे आपने लिया तो आपको क्या दिख रहा है, dx अपॉन वाई इक्वल टू dy अपॉन माइनस एक्स दिख रहा, x की टर्म ऑन वन साइड y की टर्म ऑन अदर साइड, माइनस एक्स dx इक्वल टू वाई dy दिख रहा है भाई, सही है। ये क्या हो गया, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म एंड ऑन इंटीग्रेशन होगा, सो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dy होगा। बोलो तो x का क्या होगा, x स्क्वायर बाय 2, y का क्या रहेगा, y स्क्वायर बाय 2 प्लस c1/2 लिख सकता। अरे सही है, बहुत दिखा ना। मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे, 2 कर देंगे, बताएंगे फाइनली क्या होगा, x स्क्वायर बताएंगे x स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस c1 आएगा, वाई स्क्वायर इधर आएगा तो क्या होगा वो, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू c1। इक्वेशन 1 हो सकता है, इक्वेशन 1 हो सकता है। मल्टीप्लाई बाय 2 किया ना, 2 गया, वाई स्क्वायर इधर आया, माइनस है तो माइनस, ठीक है, तो ये माइनस और ये माइनस, ऐसे आया, ठीक है। अभी देखो तरीके बहुत है आपको इसको सॉल्व करने के लिए। अब ये माइनस है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू c1 है, ठीक है, इक्वेशन 1 नहीं देते, आप इतना लिखो तो भी चलेगा। फिर से अगर आपने मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 किया तो आपको क्या दिखेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस c1 दिखेगा, लेकिन कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट रहता है, ठीक है, तो मैं इसी को c1 ही लिख रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1 वही आया, ठीक है, ये हुआ। अभी पूरे इसको देखो, अगर आपने सेकेंड और थर्ड रेशो लिया आपको आंसर नहीं मिलेगा, आपने फर्स्ट और थर्ड रेशो लिया आपको आंसर नहीं मिलेगा, तो आपको दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा। क्या आप मल्टीप्लायर ले सकते हो, बोलो कौन सा मल्टीप्लायर। आप सोचोगे सर 1 2 3 लेते, क्योंकि 2 है 3 है और 1 लगेगा 1 2 3, तो 1 2 3 लगाओगे तो भी आंसर नहीं आएगा। अभी सोचो कैसे, आपने मान लो ऐसा लिया 1 2 3 लिया, आपने 1 2 3 है, अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या रहेगा 1/, अगर ये 1/, तो ये भी 1/, आना चाहिए था। अरे नहीं हो रहा ना, सही है। तो मैंने आपको क्या बोला था, जो 1 2 3 है इसे हम उल्टा भी लिख सकते, 3 2 1। ऐसा क्यों लिखा, क्यों लिखा, बोलो क्यों लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि 3 है, अगर 3/, हुआ तो माइनस 3/, कैंसल, और उसके आगे देखो 2 है 2, तो मान लो अगर हमने माइनस 2x किया तो प्लस 2x, कैंसिल। अरे आ रहा, राइट। सो मल्टीप्लायर क्या लिया हमने, 3 2 1, तो क्या होगा, न्यू रेशो इक्वल टू 3 dx, बोलो प्लस 2 dy प्लस 1 dz डिवाइड बाय, बोलो 3 से कर रहे 3y माइनस 2 कितना है 2x प्लस, अरे है बराबर है ना, 1 से कर रहे कितना आ रहा 2x माइनस 3y आ रहा है भाई, सही है, बोलो। सो दिस इज 3 dx प्लस 2 dy प्लस dz, डिवाइड में देखो 3y माइनस 2x प्लस 2x माइनस 3y आएगा, बोलो प्लस 3y माइनस 3y माइनस 2x प्लस 2x, कैंसल कैंसल, बोलो ना।
सो आपको क्या दिख रहा है, देखो न्यू रेशो इज इक्वल टू 3dx प्लस 2dy प्लस dz डिवाइड बाय 0, 0 यहाँ पर आएगा. सो फाइनली व्हाट वी कैन राइट, 3dx प्लस 2dy प्लस dz इक्वल टू 0. वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म एंड ऑन इंटीग्रेशन बोलो. सो 3 बार इंटीग्रेशन ऑफ dx, 2 बार इंटीग्रेशन ऑफ dy, इंटीग्रेशन ऑफ dz इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0. अरे है बोलो. सो दिस इज 3x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू c2. इक्वेशन नंबर 2 बोलो. फ्रॉम 1 and 2 we get general solution, right? And here is the end of the example. Okay? लिखोगे, समझेंगे. ऐसे अगर आपको और एग्जाम्पल्स देखने हैं, आगे के यूनिट्स अगर पढ़ने हैं, तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो. नीचे लाइन चल रहा है, वहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे और एग्ज़ाम्पल को सॉल्व करोगे. ठीक है. यूनिट नंबर 2 हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करने वाले हैं, तो मिलेंगे एप्लीकेशन पे. बाय बाय, हैव अ गुड डे.